तो चलिए आज का एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें कहा गया है कि हमारे पास दो व्यू है, एक एलिवेशन है और एक साइड व्यू है, जिसके ऊपर से हमें आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना है। ये देखिए स्टूडेंट्स, आइसोमेट्रिक ड्राइंग या आइसोमेट्रिक व्यू दोनों सेम है। इसका मतलब ये है कि आपको 1:1 स्केल से इसे बनाना है, यानी अगर इसका लेंथ 70 है तो 70 ही रखना है, इसको रिड्यूस करना नहीं है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले आज का सुविचार। दोस्तों, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, बीता हुआ पल कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए विद्यार्थी को समय का सदुपयोग अवश्य करना चाहिए। हर व्यतीत हुए पल के साथ एक अवसर जुड़ा रहता है। समय की शक्ति के सामने किसी की एक नहीं चलती। सांसें थम जाती है, जीवन रुक जाता है, किंतु समय कभी नहीं रुकता। वह अपने पथ पर निरंतर अग्रसर रहता है। इसीलिए आपको समय का व्यय नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दो व्यू दिए हुए हैं, एक एलिवेशन है और एक साइड व्यू है। ध्यान रहे कि इस साइड व्यू के साथ यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है या राइट हैंड साइड व्यू है, ये मेंशन नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, एलिवेशन हमें देता है लेंथ एंड हाइट। तो लेंथ है यहाँ 70 और हाइट है, आप इसको यहाँ से गिन सकते हैं या आप इसको यहाँ से गिन सकते हैं। तो इसकी हाइट है 90, इसकी विड्थ है 60। जैसे साइड व्यू आपको विड्थ और हाइट देगा, तो विड्थ मिल गई आपको 60। सो लेंथ 70, हाइट 90, विड्थ 60। यानी हम ये डायमेंशन का एक ब्लॉक बनाएंगे और उसके अंदर ये सारी डिटेलिंग करेंगे। चलिए, नेक्स्ट स्टेप है आपका ऑर्थोग्राफिक रीडिंग। डॉटेड लाइन से शुरू करते हैं। ये जो दो डॉटेड लाइन है वो अगर मैं फ्रंट व्यू में मैच करता हूँ तो वो ये सर्कल के साथ मैच होती है। दैट मीन्स ये जो दो डॉटेड लाइन है वो 12 की विड्थ में है, इसीलिए आपका ये सर्कल 12 की विड्थ में है जिसका डायमीटर 24 है। आ जाइए नीचे वाली डॉटेड लाइन पर। ये डॉटेड लाइन यहाँ बॉटम से 6 mm ऊपर है और वो मैच करती है आपके साइड व्यू में यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्लॉट है जो साइड व्यू में है और थ्रू आउट है, क्योंकि डॉटेड लाइन इसमें यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक थ्रू आउट है। ओके, अब यहाँ पर आ जाइए। देखिए 12 mm विड्थ का कुछ बनाया हुआ है। अगर मैं इसे मैच कर रहा हूँ तो वो यहाँ पर मैच होता है इसके साथ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 18 ऊपर, उसके बाद वापस 18 ऊपर एक बीच में कुछ ऐसा पार्ट बना है सपोर्ट के लिए, जिसकी लेंथ बोलो या फिर थिकनेस बोलो 12 mm है। यहाँ पर एक आर्क बना हुआ है, 18 का आर्क है, उसकी हाइट भी 18 है और ये जो आर्क है वो भी 18 है। तो आपको यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि 18 सेंटर लेके यहाँ पर एक आर्क बना है, जिसे हम आइसोमेट्रिक में आइसोमेट्रिक आर्क बनाएंगे। यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए, ये सेंटर अगर 70 है तो 35 इसका सेंटर है। 35 से दोनों साइड है ना, 17 लेकर ये फिर इस तरह से नीचे आ रहा है, इस स्लांट जा रहा है। जो वर्टिकल हाइट उसकी दी है 18, यहाँ पर भी 18 है, पर इसको इस तरीके से ज्वाइन किया है। याद रहे ये जो लाइन है वो नॉन आइसोमेट्रिक लाइन है, इसीलिए इसको हम डिस्टेंस से ही बनाएंगे दोनों साइड पर। ठीक है, ये जो पार्ट है बीच वाला, यानी जो 34 वाला जो पार्ट है, ये जिसकी हाइट 18 है, 36 है, वो पूरा कहाँ मैच हो रहा है यहाँ, तो कि पूरा यहाँ पर मैच हो रहा है इतने में। दैट मीन्स के इसकी ये वाले की थिकनेस 12 mm है। ठीक है, ये सेंटर ऊपर से, सर्कल का सेंटर ऊपर से 34 mm नीचे है और सेंट्रली पड़ा हुआ है। तो ये था हमारा आइसोमेट्रिक रीडिंग। तो चलिए अब आइसोमेट्रिक बनाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास ये 3 डायमेंशन है, जिससे हमें यहाँ पर एक ब्लॉक बनाना है।
यहाँ पर एक जो मैं ट्विस्ट बता रहा था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी साइड व्यू का नाम लिखा हुआ नहीं है, ना लेफ्ट हैंड साइड व्यू ना राइट हैंड साइड व्यू, तो ये जजमेंट आपको नहीं आएगा कि आपको ये जो ड्राइंग दिया है वो कौन से एंगल में है, फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल। ये मैं ऑब्जेक्ट पूरा ड्रॉ करने के बाद सिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। सबसे पहले मैं एक ब्लॉक बनाऊंगा और उसके लिए एक रेफरेंस लाइन बनाऊंगा। यहाँ से 60 mm उसकी विड्थ है, 90 mm उसकी हाइट है। तो यहाँ से मैं ऐसे एक ब्लॉक बना रहा हूँ। उसकी जो लेंथ है वो 70 है। तो आपका ब्लॉक रेडी हो गया। यहाँ पर ये जो आपका एंगल है 30 डिग्री, ये जो आपका एंगल है 30 डिग्री, ये आपकी विड्थ है 60 mm, ये आपकी लेंथ है 70 और ये आपकी हाइट है 90। ये रफ डायमेंशनिंग है, क्योंकि आपको आइडिया है कि मैंने क्या लेके ब्लॉक बनाया है, इसीलिए मैंने ये बताया है। एक्चुअली में आपको सारे डायमेंशनिंग बाद में करने हैं, उसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा। अभी सिर्फ हम ब्लॉक सीख रहे हैं। चलिए, सबसे पहले मैं ये जो थिकनेस है यहाँ पर, ये जो है 12 थिकनेस, और नीचे यहाँ से जो 18 है उसको यहाँ पर बना लेता हूँ। तो यहाँ से मैं 18 हाइट पर एक अलग लेयर क्रिएट कर देता हूँ। इसकी थिकनेस 12 है, उससे थोड़ी छोटी है। ठीक है, क्योंकि रफ ड्राइंग है तो मैं एक पूरा ब्लॉक बना ही देता हूँ, जिससे आपको आइडिया आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए, अब इसमें डिटेलिंग करते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं ये वाली लाइन से। चलिए, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 34 जो आपकी स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर टोटल, फिर एक 2 स्लंट लाइन है, वो सबसे पहले बना लेते हैं। तो उसके लिए हम ये सेंटर लोकेट कर लेंगे। 70 का हाफ, दैट इज योर 35। तो 35 पर एक रेफरेंस लाइन रखता हूँ, जिसका यूज़ बाद में कोई नहीं है। और यहाँ से 17 एंड 17, ठीक है। वहाँ से मैं क्या करूँगा, 17 की 2 लाइन बना दूंगा ऐसे। 17 mm पर ऐसे बनाई, 17 पर ऐसे बनाई, 17 और ये 17। सो टोटल जो है वो आपका 34 हो गया। अब यहाँ से वर्टिकली ये जो डायमेंशन 18 नीचे दिया हुआ है, इधर भी वही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से वर्टिकली 18 यहाँ आऊँगा और एक जो लाइन है वो ऐसे बना दूंगा, क्योंकि स्लांट में है ये पार्ट, यहाँ से स्लांट में ज्वाइन है। उसी तरह उसी साइड पर भी है, उस साइड भी मुझे बनाने हैं। तो सबसे पहले एक साइड पर मैं लोकेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से टॉप से 18 पर एक रेफरेंस लाइन बना देता हूँ ऐसे, 18 है नीचे। फिर इसके बाद ये यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। सेम वे मुझे यहाँ पर भी 18 नीचे आना है। तो एक पॉइंट 18 वर्टिकली नीचे ले लिया डायमेंशन, इसको यूँ ज्वाइन कर दिया। ये जो है वर्टिकल डायमेंशन मेरा कितना है, 18। यहाँ पे भी वही रहेगा 18। ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा वाला पार्ट अभी निकाल लेता हूँ, जिससे शायद आपको थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया आएगा।
ठीक है, तो शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बाद में मैं इसे फेयर कर दूंगा तो ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। अब हमें ये जो सर्कल है, ये वाला है ना, जिसका डायमीटर 24 है, उसको यहाँ बनाना है। 24 का सेंटर ऊपर से 34 नीचे है, यानी ये जो मेरे पास सेंटर लाइन है, ये इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। ऐसे पूरा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से 34 नीचे उसका सेंटर लोकेट कर लेता हूँ यहाँ, ये वाला। तो ये डायमेंशन ऊपर से नीचे कितना हुआ, 34। चलिए, अब मुझे सेंटर मिल गया है, तो मुझे यहाँ पर फ्रंट व्यू के हिसाब से एक रोम्बस बनाना है 24 की साइड का, तो मैं वो बना लेता हूँ। सेंटर से ऊपर नीचे दोनों साइड पर 12-12 mm के मुझे मार्क करने हैं, और वहाँ से मुझे बनाना है एक रोम्बस। इसको मैंने आगे वाले वीडियो में बहुत बार सिखाया है कि किस तरीके से इसको मार्क करके बनाएंगे, तो मैं मानता हूँ कि आपको ये आ गया होगा। सेंटर से दोनों साइड ऊपर और नीचे, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये सेंटर से ऊपर 12 लेना है, नीचे 12 लेना है, इस तरफ 12 लेना है, 12 लेना है, और फिर ये रोम्बस बना लेना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू जॉइन द लॉन्गर डायगोनल। अब अकॉर्डिंग टू द मेथड हम इसमें आइसोमेट्रिक सर्कल बनाएंगे। हमारे पास 4 पॉइंट है, 1, 2, 3 एंड 4। पहले ये सेंटर लेंगे 1, ये सेंटर है आपके। ये हो गए आपके 4 सेंटर। इसको मैं थोड़ा झूम कर लेता हूं। चलिए, अब 1 एज अ सेंटर, ये वाला, एंड दिस मच रेडियस, ड्रॉ एन आर्क, 2 सेंटर, सेम रेडियस या फिर यहां तक की रेडियस, ड्रॉ एन आर्क, 3 सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, 4 सेंटर, ड्रॉ एन आर्क। तो आपका एलिप्स रेडी हो गया। ये बहुत कुछ अच्छा नहीं बना है, पर क्योंकि रफ ड्राइंग है तो थोड़ा तो होना ही है। अब यहाँ पर देखिए, इसका थिकनेस जो है आपके पास ये 12 है ना। तो यहाँ पर ये कुछ अजीब दिख रहा है क्योंकि इसकी थिकनेस कम है। इसकी वजह से एक लाइन आपको यहाँ दिखने वाली है। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर आपको एक लाइन दिखने वाली है, यहाँ पर आपको एक और लाइन दिखने वाली है, क्योंकि इसकी विड्थ कम है। तो हम क्या करेंगे, इस आर्क को पैरेलल, इस सेंटर को हम 12 mm पीछे ले जाएंगे, यहां से इस तरफ सेम रेडियस लेंगे पहले वाली, और वो नया सेंटर से एक आर्क बनाएंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, यहां से एक आइसोमेट्रिक लाइन ले जाएंगे पीछे। कितना डायमेंशन रहेगा इसका बताओ? ये हो जाएगा आपका 12। दिस वन इज योर न्यू सेंटर। रेडियस पहले वाली 2 सेंटर लेके जो हमने ये आर्क बनाया था, या फिर 1 सेंटर लेके ये जो आर्क बनाया था, वो रेडियस लेंगे। ये जो नया सेंटर मिला आपको यहाँ पर, है ना, उसको मैं 2 डैश बोल देता हूँ। दिस इज माई 2 डैश, ये वाला। वो सेंटर लेकर अब मैं एक आर्क बनाऊंगा वापस, ठीक है। वो आर्क
ये सेंटर लेके अगर मैंने आर्क बनाया, वो अगर अंदर आता है तो मैं बनाऊंगा, अगर वो बाहर आता है यहाँ पर तो नहीं बनाऊंगा। बाहर कब आएगा? जब इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होगी, 12 से ज़्यादा से 20 होगी, तो हमें ये नहीं दिखने वाला। तो अब मैं इसको बनाता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और डार्क कर देता हूँ। ठीक, तो अब ये अच्छे से विजिबल है आप लोगों को। तो ये हो गया आइसोमेट्रिक सर्कल या इलिप्स। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम यहाँ से ये जो स्लॉट है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो स्लॉट है, ये 12-12 वाला और थ्रू आउट स्लॉट है, वो बना लेते हैं। बहुत इजी है, तुरंत हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से वो 12 है, यहाँ से 12 के ऊपर एक लाइन बनाऊँगा 6 mm की। वापस इस तरफ जाऊँगा, कितने स्लॉट की लेंथ है नहीं मालूम है, पर हमें ये मालूम है कि इस तरफ से भी वो 12 है ना। तो ये डायमेंशन मेरा यहाँ से 12 है, यहाँ से 12 है, बाकी जो बीच में बच गया वो रहा स्लॉट। तो ये मेरा डायमेंशन यहाँ से 12 है, ये भी 12 है। चलिए, बीच का ये पार्ट अभी तो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं इसे निकाल देता हूँ, क्योंकि हमें स्लॉट दिखाना है थ्रू आउट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइन अंदर बनाऊंगा ऐसे आइसोमेट्रिकली, जो डेप्थ क्रिएट करेगा। ओके, सो अब मेरा नीचे वाला स्लॉट ये रेडी हो गया है। अब देखिए, हाइट 6 है, याद रखिए 6 मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि सिखाते वक्त ये डायमेंशन लिखना बहुत मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, पर मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लाइट लिख देता हूँ। चलिए, अब ये आ जाते हैं, ये बीच वाला पार्ट है ये, ठीक है, ये वाला पार्ट, यहाँ से वो 18 ऊपर है, ठीक है, और वो बीच में है सेंट्रली 12, यहाँ और यहाँ कुछ नहीं है। तो कितना जाने है मुझे, अगर ये 12 है, इसका मतलब ये 70 है, तो मुझे या तो 70 में से 12 निकाल के बाकी रहता है उसको हाफ हाफ यहाँ दोनों साइड पे लेना है, तो ये आधा आधा हो जाएगा। वो नहीं करना हो आपको तो आप सेंट्रल लाइन ले सकते हो, यहाँ से सेंट्रल लाइन पकड़ो इसकी, यहाँ से ऐसे सेंट्रल लाइन ले लिया, वो सेंट्रल लाइन से दोनों साइड 6-6 की 2 और लाइन बना दो, ठीक है, यहाँ से 6, यहाँ से आपको जाना है 18 ऊपर, ठीक है, यहाँ से भी जाना है आपको 18 ऊपर, ये लाइन ज्वाइन करो यूँ। तो आपका ये बॉक्स जो है यहाँ वाला वो रेडी हो गया, देखिए रेडी हो गया यहाँ, ठीक है। अब यहाँ आर्क ड्रॉ करना है, आर्क 18 का दिया हुआ है, और आपके पास ये जो हाइट है वो भी 18 है, ये 18 हाइट है, ठीक है, ये हाइट आपके पास यहाँ पर है, ये 18 है। तो आपको क्या करना है, 18 का आर्क बनाना है यहाँ से। उसने 18 का सेंटर यहाँ दिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटर पकड़ के 18 का आर्क मारा हुआ है यूँ, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 18 रेडियस है तो 36 का एक रोम्बस बनाना पड़ेगा, जिसमें आप ये वाला आर्क बना पाओ, ठीक है। रेडियस 18 है तो डायमीटर हो गया 36। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, परपेंडिकुलर लाइंस लेके भी बना सकते हो, पर वो अभी आपके लिए बहुत हार्ड पड़ेगा, तो हम वो नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम 36 का एक रोम्बस बना रहे हैं इससे। 18 तो पहले से है और एक 18 की लाइन ली मैंने, नीचे आ जाएगा यहाँ पर,
उसका लॉन्गर डायगोनल ज्वाइन करो यूँ। इसका जो सेंटर है यहाँ 18 ये है, ये तो 18 ही है। तो अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ ऐसे, ये सेंटर मिलेगा, पर इसका काम कोई नहीं, हमें सिर्फ ये सेंटर का काम है। देखिए ये बनाने के लिए हमें सिर्फ ये सेंटर का काम है और कोई काम नहीं है। आप ये नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, पर कहाँ से चालू होगा कहाँ पूरा होगा ये दिखाने के लिए मैंने इसे बना दिया। अब आपको क्या करना है, ये सेंटर रखना है, इतनी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस लेनी है और एक आर्क बनाना है। ये दूसरा आर्क कैसे बनेगा चलो बताओ। तो कि इसकी थिकनेस 12 है, तो ये जो सेंटर लेके हमने बनाया है उसको आइसोमेट्रिकली अंदर जाएंगे 12 और दूसरा एक आर्क बना देंगे। चलिए आर्क बनाते हैं। अब मैं क्या करूँगा, आइसोमेट्रिकली इसको उतना अंदर ले जाऊँगा जितना इसकी विड्थ है या थिकनेस है। कितनी है 12, तो मैं 12 पे आऊँगा, एक नया सेंटर फाइंड करूँगा ये वाला, और फिर वो सेंटर लेकर, ठीक है ये वाला, ये 12 अंदर गया, अब ये सेंटर लूँगा नया वाला, सेम रेडियस रखूँगा पहले वाली यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से एक आर्क बनाऊँगा यूँ करके जो यहाँ पर इसे मैच हो जाएगा। फिर हम ये जो बाकी वाला पार्ट है यहाँ से उसको हम डार्क कर देंगे, इसके साथ मर्ज कर देंगे, तो आपका एक आर्क रेडी हो गया ये। तो अब हमारा ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग रेडी हो गया है। अब हमें और कुछ करने का बाकी नहीं रहता है यहाँ पर, तो हम बाकी का पूरा ड्राइंग डार्क कर लेते हैं, जिससे आपको एक आइडिया आए कि हमने जो बनाया वो क्या है। फिर हम इसे मैच करेंगे। तो ये है हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग। अब इसमें आपको डायमेंशनिंग करना है। सारे जो पहले दिए वो डायमेंशनिंग है वो मैं हटा रहा हूँ और हम पूरा डायमेंशनिंग करेंगे। तो दोस्तों हमारा आइसोमेट्रिक व्यू या ड्राइंग अब रेडी है। ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, मतलब हमें यहाँ से देखना है, जिससे हमें ये फ्रंट व्यू मिलेगा या एलिवेशन मिलेगा। एंड साइड व्यू के लिए हमें ये राइट साइड से देखना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये एक ट्विस्ट है जिसमें यहाँ पर कौन सा साइड व्यू है वो दिया नहीं है। हमें डिसाइड करना है कि हम ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाएंगे या फिर, यानी लेंथ हमने यहाँ लिया है, उसकी जगह अगर लेंथ हम यहाँ पर लेते, ठीक है, और फिर बनाते जैसे हमने आगे के दो ऑब्जेक्ट बनाए, तो क्या सही होता कि नहीं, वो हमें जस्टिफाई अब करना है। चलिए, अगर मैं फ्रंट व्यू देखता हूँ यहाँ से तो ये करेक्ट है, एब्सोल्युटली राइट। यहाँ से मैंने देख के बनाया, सब मुझे मिल गया। अब मैं साइड व्यू देख रहा हूँ। अगर मैं साइड व्यू यहाँ से देखता हूँ और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में एज्यूम करता हूँ, तो ये मेरा आंसर कहाँ जाएगा, एलिवेशन की लेफ्ट में जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ से देखा उस तरफ गया, पर ये यहाँ से देखकर एलिवेशन की लेफ्ट में तो बनाया नहीं है, ये तो बनाया है एलिवेशन की राइट में। देखिए साइड व्यू एलिवेशन की राइट में है। तो आप बोलोगे सर ये यहाँ से देखा गया है ना। ठीक है, यहाँ से देखा है मैंने और फिर इसको बनाया है। अगर यहाँ से देख के बना था फर्स्ट एंगल के हिसाब से, तो ये जो आपका आंसर है ये वाला, वो आंसर ऐसा नहीं होता, ये फ्लिप होता, मतलब इससे बिल्कुल उल्टा होता इस तरफ। यानी अगर मैंने ये व्यू लेफ्ट हैंड साइड से देखकर राइट हैंड साइड बनाया होता, आप बोलोगे सर साइड व्यू है ये तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है जो राइट में बना है, यहाँ से देख के फर्स्ट एंगल के हिसाब से अगर इसके यहाँ पर बनाया होता तो ये ऐसा दिखता। देखिए ये जो आपका आंसर है
वो आपको ऐसा दिखता, ये वाला, पर ये तो भी ऐसा दिख रहा है, ये तो ऐसा दिख रहा है, और आपका फर्स्ट एंगल के हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। तो आपको अगर फर्स्ट एंगल के हिसाब से बनाने हैं तो एलिवेशन है करेक्ट है और साइड व्यू ये देना चाहिए, पर उसने साइड व्यू ये दिया हुआ है जहाँ मेंशन नहीं है। तो ये जो है राइट हैंड साइड से देखकर राइट हैंड साइड में बनाया है। रिकॉल करिए कि एलिवेशन की राइट हैंड साइड में अगर राइट हैंड साइड व्यू ही आता है तो ये सिस्टम है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम। सो गिवन क्वेश्चन इज इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम। कई बार ऐसा होता है कि हायर स्टडीज़ में ऐसा पूछा जाता है कि जो सिस्टम में प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिया है उससे अलग प्रोजेक्शन में, यानी थर्ड है तो फर्स्ट में बनाओ, फर्स्ट है तो थर्ड में बनाओ, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अभी हमने ये डिसाइड किया कि ये सिर्फ एक ही मेथड है, ये जो दिया है उसका आंसर ये एक ही पॉसिबल है, इसी तरीके से बनेगा, ये फ्रंट व्यू और ये आपका राइट हैंड साइड व्यू। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहाँ पूरा करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको कुछ और सीखना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस ले पाऊँ। गुड डे।